हारो फूल बरसाओ, हेलो। हमारा हुज्जतुल मुर्तदीन आया है, हमारा हुज्जतुल मुर्तदीन आया है। इंतजार हमारा खत्म हो चुका है, हमारा नूर आया है, टीम का नूर आया है। नूरुन अला नूर, नूरुन अला नूरुन अला नूर। हुज्जतुल मुर्तदीन साहब की एंट्री हो चुकी है। आप सभी लोग फर्शी सलाम के साथ हमारे प्यारे, हमारे न्यारे, हमारे इल्म के खजाने एडम साहब का इस्तकबाल करते हैं। सर सुस्वागतम। सर धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच। दोस्तों, प्यारो भाइयों, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर सो लव। क्या साहिल भाई, क्या बात है आपकी, क्या बात है सर, क्या जबरदस्त खाना खाया सर आपने, हाय इतना हाय हाय, आला थोड़ी बटाला आवाज खाना अच्छी सर। निकल गई। सर खांसी मैं होने के कहता हूँ बावजूद अच्छी अच्छी आवाज निकल गई थोड़ी। सर, अगर खांसी के बावजूद आपकी ऐसी आवाज है तो ना खांसी के बाद कैसी आवाज होगी। वल्लाह हबीबी वल्लाह। वाह वाह वाह। सब खैरियत से है एडम साहब? सर सब खैरियत से है। थोड़ा सा वो मैंने स्ट्रीम नहीं किया था आज अपना अंग्रेजी का भी मॉर्निंग में, हाँ। जरा बुखार वगैरह चढ़ा हुआ था, तबीयत थोड़ी सी और रे नासाज रे रे, थी। आपकी तबीयत भी खराब है? बस सर वो पता नहीं कुछ हवाएं उल्टी सीधी चल रही हैं, तो बड़ी शिवरिंग हो रही थी कल और फीवर हो सर गया था। अर्थ से लेके मार्स तक सारी जगह हवाएं जो है वो सही नहीं चल रही है। हम भी बीमार, आप भी बीमार। क्या चाह क्या रहा है ये मार्स और दुनिया वाले? सर पता नहीं सर, मेरे ख्याल में वो जो सूरज ने सोलर फ्लेयर भेजा है ना, उस सोलर फ्लेयर की वजह से कुछ मसला चला है। तो लेकिन बहरहाल एनी हाउ थोड़ा सा हुआ शिवरिंग वगैरह ये और असल में मेरी तबीयत थोड़ी खराब ही थी कल, यस्टरडे। हाँ। तो उस खराब तबीयत में मैंने कहा गाड़ियां बड़ी गंदी हो रही हैं, तो मैं गाड़ी धोने लग पड़ा। तो वहां उसके बाद जो है ना मेरी तबीयत बिल्कुल ही बैठ गई। तो बहरहाल इतनी सी बात थी, लेकिन नाउ आई एम फीलिंग वेरी वेल, आई एम फीलिंग वेरी वेल नाउ। चलिए, हमारे नाजरीन जो है, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे दोस्त अहबाब जो शिद्दत से आपका इंतजार कर रहे थे, उन्होंने आपके स्वागत में फूल भेजे हैं जिससे हम पूरा बगीचा बना सकते हैं। तो अरे एडम साहब, धन्यवाद एक धन्यवाद। भाई जो है, अच्छे भाई है, और ये कह रहे थे कि भाई जब आप लोगों की बातें सुनता हूं तो आप लोगों की बातें लॉजिकल लगती है, लेकिन फिर जब दूसरों की बातें सुनता हूं तो वो ज्यादा लॉजिकल लगती है। तो मैंने इनसे कहा जी कि भाई भाई। ठीक है यार, मैं आपको मौका दूंगा। हामिद साहब, थोड़ा सब्र करो यार, आपके लिए ही है प्लेटफॉर्म। जब मैं आपसे कहूंगा ना कि आगे कंटिन्यू करना है तो आप अपनी बात रखना। तो अब ठीक है। भाई ने कहा कि भाई ऐसा मामला हो रहा है इनके साथ। मैं बोला कोई मुश्किल नहीं, आप एक कोई मामला पकड़ ले जो हमारी लॉजिकल लगी थी बात आपको, फिर जब आपने सुना दूसरा साइड तो आपको उनकी बात ज्यादा लॉजिकल लगी, वो एक पेश कर दे, और अगर मैं उसको इलॉजिकल साबित कर दूं तो आप इस्लाम छोड़ेंगे। ये मैंने इनसे बात रखी थी, तो इन्होंने कहा स्लेवरी। मैंने कहा चलो यार, ये तो बहुत अच्छा टॉपिक इन्होंने ओह अपना रखा है। तो अब बात ये चली है कि इनसे मैंने ये चीज बताई कि हमने जो बातें बताई है उसके हिसाब से। कहाँ गया? अरे ये क्या हो रहा है? एक मिनट। क्या क्या हो रहा है? हाँ, तो उसके हिसाब से आप जो है वो इस्लाम में जंग के दौरान आप नए स्लेव बनाने की आपको इजाजत है। फिर फीमेल स्लेव के साथ आप सेक्स कर सकते हैं और उसके बाद आप बेच भी सकते हैं। तो मैंने इनसे ओहो हो। पूछा कि ये इंसानियत के खिलाफ मानते हैं या इंसानियत के मतलब इंसानियत इसको मानते हैं कि इसमें इंसानियत है। तो भाई ने कहा कि मैं सीधा यस और नो का ऑप्शन नहीं दे सकता हूं। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ कंडीशन में उसको इंसानियत के मुताबिक मानते हैं, कुछ कंडीशन में इंसानियत के खिलाफ मानते हैं। मैंने कहा कि दोनों कंडीशन आप दे दे, जिसमें आप उसको इंसानियत के मुताबिक मानते हैं और जिसमें आप इंसानियत के मुताबिक नहीं मानते। लेकिन अच्छा, इसमें आपने इस्लाम की बात नहीं करना है। दूसरी चीज, जो कंडीशन मैंने सेट की है वो कंडीशन उसमें मौजूद होना चाहिए। यानी अभी आप ये बात कर रहे थे कि भाई वो शादी कर सकते, शादी करे
या उसके साथ जो है उसको आजाद करे। मैंने कहा ये कंडीशन नहीं है, जो कंडीशन मैंने बताई है वो फुलफिल होना चाहिए। यानी जो दो मेजर कंडीशन है कि आप उसको स्लेव, उसके साथ सेक्स करेंगे और आप उसको बेच भी सकते हैं। तो ये अभी एग्जाम्पल देने वाले हैं, तभी आपकी इजाजत, मतलब आप आ गए थे। हाँ भाई, आपने ये दो कंडीशन के साथ अपनी एग्जाम्पल रखनी है कि किस तरीके से आप इस चीज को इंसानियत के मुताबिक मानते हैं। उसमें फीमेल के साथ सेक्स अलाउ होना चाहिए, शादी नहीं होना चाहिए, आजाद की बात नहीं हो रही है। और दूसरा, उसको बेचना अलाउ होना चाहिए। जी प्लीज आप मुझे कंडीशन बताएं। चलिए ठीक है। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपने मेरा आंसर बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। मतलब ठीक है, इसका बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन, लेकिन ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा इसका जितना हो सके, मुझे जितना नॉलेज है भाई जो उसके हिसाब आप से अभी जो आंसर करने का। रिस्ट्रिक्शन का वर्ड डाले हैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसका मैं जवाब ले लो पहले। आपने जो रिस्ट्रिक्शन का ठीक वर्ड डाले हैं वो इस वजह से डाला हूं कि आप जलेबी ना बनाए, एक चीज। दूसरी चीज कि मुझे जिस चीज से ऐतराज है मैं उसी पे तो सवाल करूंगा ना। मुझे जब शादी पे ऐतराज ही अच्छा नहीं है, यानी आप किसी स्लेव के साथ शादी कर लेते हैं, मुझे उससे ऐतराज ही नहीं है, तो मैं वो क्यों आपके ऊपर ऐतराज करूंगा। आजाद करने पे अच्छा मुझे ऐतराज नहीं है, तो मैं उस पर क्यों आपसे सवाल करूंगा। मुझे जिस चीज पे ऐतराज है मुझे उस पे सवाल करना है, तो इस वजह से आपको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। जी अब एग्जाम्पल अपना चलिए सिचुएशन बताएं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, ये आपने अच्छा कहा मुझे, ये आपने अच्छा किया मुझे बता दिया। तो ठीक है, मेरा स्लेव्स को लेके सेक्स करने का ये रीजन रहता है कि भाई अगर आप किसी का वॉर में किसी के हस्बैंड को शहीद कर दे रहे हैं, तो उसके बाद उसको स्लेव बना रहे हैं, तो स्लेव की भी एक जिंदगी होती है, उसकी भी कुछ ख्वाहिशातें होती हैं, उनकी भी कुछ, उनको भी भूख लगता है, उनको खाना मोहम्मद देते हैं, बहुत कुछ मोहम्मद भाई जो भी मोहम्मद इस्लाम के भाई साथ, जो भी औरत के साथ जैसा भी तरीके किया था, वो स्लेव का भी ऐसा हक होता है, खाना मोहम्मद पीना भाई बात रहना, सुने। तो उसके साथ मोहम्मद यार, वो भी चीज अरे होता है ब्रेक जो फेल हो आप गया कह रहे क्या हैं कि भाई ये तेरा? क्यों होना चाहिए। ये ब्रेक फेल हो गया मोहम्मद इसका। मोहम्मद भाई यार बात सुनिए। ब्रेक। एक हमीद, हमीद एडम साहब, हमीद है, मोहम्मद नहीं है। नाम हमीद, हमीद, मोहम्मद, हमीद अच्छा से बात हामिद हो है, रही। मोहम्मद भी लाइव है। ये कौन है? अच्छा हाँ, ओके। मोहम्मद भाई से तो मोहम्मद शारिक साहब ने तो अभी थोड़ी देर पहले कंफर्म किया था कि दुनिया में जितने इंसान है वो सारे हाफ खुदा है, तो उनको तो हमने अच्छा साइड में ही रखा है। ओके ओके ओके। सॉरी हामिद भाई बात सुनिए। हाँ भाई एक बोलिए। छोटी सी। सो ठीक है दो बातें आपने जो बातें की है ना, उसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। मैं वो दोनों प्रॉब्लम ठीक डिस्क्राइब है कर देता हूँ आपको। अच्छा, ठीक है। आप कह रहे हैं कि सिर्फ फीमेल स्लेव की सेक्सुअल नीड है, मेल स्लेव की सेक्सुअल नीड्स नहीं है। नंबर वन, अगर फीमेल स्लेव हम्म, के साथ उसका मास्टर सेक्स कर सकता है, तो फिर मेल स्लेव हम्म, के साथ उसका मास्टर सेक्स करना चाहिए, राइट? क्योंकि चलिए फिर ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। नीड अगर देखी जाए तो नीड दोनों में है। नंबर वन। नंबर टू, बेशक आपने कहा बेशक। अगर उसका खावंद मर जाए, मगर हम जब देखते हैं तो इस्लाम में खावंद का मरा होना जरूरी नहीं होता स्लेव फॉर ह्यूमन के लिए, बल्कि जैसे ही वो आपकी स्लेव बनती है, आपके कब्जे में आती है, उसका उसके खावंद के शादी साथ ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगी। निकाह वॉइड हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, खत्म हो जाता है। और हमारे पास एक छोड़े हजारों हदीसें ऐसी हैं जो बताती हैं कि मुसलमान उस वक्त मोहम्मद को कह रहे थे, सही मुस्लिम की हदीस है, कि हम इनके साथ कैसे सेक्स करें, इनके तो खावंद अभी जिंदा है, यहाँ बैठे हैं। तो अच्छा हम बेसिकली ये जो आपने एक आपके किसी दोस्त ने समझाया होगा, आपको एक जलेबी दी होगी और वही आपने प्रेजेंट किया। आई अंडरस्टैंड कि आप जलेबी खुद नहीं बनाते, या आपके उलमा बनाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जलेबी इन दोनों सिचुएशन में नहीं चलती भाई। हाँ अच्छा, लेकिन हम्म, एडम साहब ये जो इन्होंने, आपने बहुत अच्छा बात कही है कि ख्वाहिशें जो है मेल फीमेल दोनों की रहेगी, लेकिन उसका इस मैं आंसर जलेबी दे को भी सकता हूँ। थोड़ा तोड़ देते हैं। मैं हाँ, देना तू, देना देना। ठीक तो है बुनियादी वजह जो तूने ये बताई है सेक्स की, वो है फीमेल स्लेव की ख्वाहिशें, ठीक है? जी। ओके। अच्छा, इस वजह से आप इसको इंसानियत के मुताबिक मानते हैं कि सेक्स अलाउ किया जा रहा है। ठीक है। साहिल, आप वो जो दूसरी साइड में जाएंगे ना, पहले से इसका आंसर ले लें। मुझे पता है आप किस साइड में जाने लगे हैं। आई कैन रीड योर अच्छा, माइंड। आप ले ले, आप ले बिकॉज ले, पहले पहले आप ये ले ले। आंसर ले लें, फिर वो वाला पॉइंट आएगा, क्योंकि रह वो जाएगा, रेप रह के जाएगा, कंडीशन रह में जाएगा। चलेगा। हाँ, क्योंकि वो उसको सेपरेट पकड़ते हैं। ठीक है, जी आप इनसे पूछिए, मैं नोट डाउन करता हूं, ठीक सवाल है। करें आप इनसे।
कर दिया। अब ये जवाब दे दे, पहले वो दे दे कि फिर मर्द की भी तो ख्वाहिश है, और फिर क्या दूसरा दे दे क्या कि आपका फिर खामद तो से जिंदा है। क्वेश्चन था, एक बार रिपीट कर सकते प्लीज, क्या हाँ सर, क्वेश्चन क्या था आपने फिर से दो बोलो। दो हुज्जतें प्रेजेंट की, ठीक है। ठीक है। पहली हुज्जत आपने प्रेजेंट की थी कि वुमेन को ख्वाहिश है सेक्स की, उसकी सेक्स की ख्वाहिश को पूरा करना है, उसकी सेक्स की नीड को पूरा करना है, ठीक है। ठीक है। तो तो भाई बात यह है कि अगर औरत की सेक्स की नीड को पूरा करना है, जो कि आपकी स्लेव है, इसलिए आप उसे सेक्स करते हैं, तो भाई मर्द की भी तो सेक्स की नीड है। तो मर्द की भी ठीक सेक्स है। की नीड अपनी बीवी दे के पूरी करो, या अपनी बेटी दे के पूरा करो, ठीक या है। अपनी ठीक बहन है। दे के ठीक है। पूरा करो। ठीक है, इसका आंसर दे सकता हूँ ना। जी दें। चलिए ठीक है, तो सीधा सीधा हिसाब ये है कि कोई भी मर्द जो स्लेव है, उनकी अपनी बीवी होती है ख्वाहिशात पूरा करने के लिए, लेकिन जो औरत होती है, अब मर्द को वैसे भी 4 की इजाजत है। नहीं सर, ठीक एक है, सेकंड, तो एक सेकंड, वापस ब्रेक मारते हैं, ब्रेक मारते हैं, ब्रेक मारते हैं। ठीक है। नहीं, आपने जो मर्द पकड़ा है उसकी बीवी तो नहीं है आपके पास ना, उसके पास उसकी बीवी या तो घर में बैठी है, या वो किसी और की स्लेव हो गई हुई है। शादी तो आपने तोड़ दी हुई है उनकी। अब वो जो मर्द अभी है तो जो मर्द आपके पास स्लेव है, आप उसकी बीवी को साथ में नहीं दिया गया आपको। अब उसको जरूरत है सेक्स की, तो अपनी बीवी बहन बेटी दो ना उसको। अगर कोई मर्द स्लेव है तो उसकी बीवी नहीं हो सकती? उसकी बीवी क्यों सर नहीं हो सकती, बीवी बेशक हो सकती हो है। सकती है, लेकिन वो आपके पास नहीं है। तो जो बीवी आपने पकड़ी है उसका भी तो खामंद हो सकता है ना। तो हाँ ये तो बात वही नहीं ना, हो रही है वही आपकी, वही यहाँ पे बात हो रही है, इस्लाम एक ने। मर्द है, एक मर्द है, एक मर्द है, वो आपने स्लेव बनाया, राइट। ठीक है। अब उसकी उसके पास बीवी नहीं बीवी है। नहीं है, उसकी बीवी नहीं है, हाँ, फॉर द टाइम बिंग उसकी बीवी नहीं है, अब उसे अपनी बहन दो। नहीं भाई, वैसा नहीं होता है ना, नहीं, क्योंकि क्यों नहीं क्यों नहीं होता है होता? ना। ख्वाहिश, वही तो मैं ख्वाहिश, बोल रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट आपका मैं बोल रहा हूँ ख्वाहिश का आराम था। से। हाँ मैं बोल रहा हूँ उसका डेफिनेशन भी बोल रहा हूँ। अगर कोई मर्द को अपने स्लेव बनाना है, तो इस्लाम में मर्द का और बीवी का जो ख्वाहिश का डेफिनेशन है वो एक जैसा नहीं है। नहीं, औरत क्या को एक मतलब, से एक ज्यादा मर्द नहीं सेकंड, चाहिए मर्द होता की है। ख्वाहिश, एक औरत सेकंड सर, औरत को इस्लाम एक में सर रुक जाए। मर्द की ख्वाहिश इस्लाम में औरत की ख्वाहिश से ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इस्लाम कहता है कि औरत को सेक्स की इतनी जरूरत नहीं जितनी मर्द को है। इसीलिए इस्लाम मर्द को ठीक 4 है। शादियों की इजाजत देता है। और आपके उलमा अच्छा मैं बोलते हैं कि औरत जो है वो महीने में 1 हफ्ते के लिए माहवारी पे चली जाती है, उस टाइम पे मर्द के अपने हाथ से करे, लिहाजा उसको 2, 3 और 4 की जरूरत है, ताकि उसके लिए हाथ से ना करना पड़े, उसके पास हमेशा औरत हो। तो मर्द को ज्यादा जरूरत है औरत की निस्बत। जी सर, अपनी बहन दे। ठीक है भाई, मैं अभी कुछ बोलूंगा तो आप लोग प्लीज तो बीच में मत बोलिए, मुझे पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है। सर स्टेटमेंट वो बोली जो लॉजिकली साउंड भी लगे ना सर, नहीं प्लीज नहीं, बोलिए। मतलब आप लोग मेरी बात बीच में काट रहे हो, ठीक है। तो इस्लाम में मर्द को और औरत को, दोनों का जो ख्वाहिशात का डेफिनेशन है वो एक जैसा नहीं है। मर्द को अल्लाह ताला ने बनाया है अलग, औरत को बनाया है अलग, और औरत एक से ज्यादा मर्द की ख्वाहिश नहीं कर सकती। मर्द करता है, हम लोग अपने दुनिया में देखते हैं। ठीक परफेक्ट, है, तो मर्द उसको एक से ज्यादा ज्यादा औरत की जरूरत ख्वाहिश है तो करता है। स्लेव को अपनी बहन भी दो और अपनी बेटी भी दो, दोनों दो बारी जरूरत का बारी। बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं जरूरत का बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मर्द क्या का मतलब जरूरत ऐसा का बात नहीं नेचर कर है रहा हूँ? कि वो एक से 4 के साथ रह सकता है। मर्द का ऐसा नेचर अल्लाह ने बनाया, औरत भाई का नेचर बात ये अल्लाह ने असल नहीं मुद्दे पे बनाया आए, है। एक स्लेव है, उसके पास कुछ नहीं है, वो क्या करे, हाथ से करे, वरना उसे अपनी बहन बेटी दे। नहीं नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। अगर वो अपनी बहन को दे देगा तो उसकी बहन का हस्बैंड फिर क्या करेगा? उसकी नहीं, बहन का तो हस्बैंड सिर्फ दिया एक ही ही नहीं। हस्बैंड होगा ना, जैसे हेलो भाई, हस्बैंड दो ही नहीं। जब आप स्लेव लेके आ रहे हो, अगर आपने फीमेल स्लेव की ख्वाहिशें पूरी करनी है तो अपनी बहन की शादी ना कराओ, उसको दो उसे, ताकि वो रन भाई करे आप उसको। अपनी बेटी दो, अपनी बहन दो। कॉन्सेप्ट समझो भाई, नहीं, मेरी बात को कॉन्सेप्ट से नहीं कॉन्सेप्ट समझूंगा। समझो। देखिए सर, ये आप सुने, बेसिकली बात ये है कि औरत, फीमेल ठीक है औरत के साथ सेक्स जो है ना मेरे प्यारे भाई, वो उसकी ख्वाहिश के लिए नहीं हो रहा, उसकी नीड के लिए नहीं हो रहा, वो उसको जलील करने के लिए हो रहा, ठीक है। क्यों? भाई, अब इस चीज को मेरी बात समझें। सुनो, मेरी भाई बात यार सुनो भाई, सबर कर, यार सबर मेरी कर, बात यार सुनो सबर कर, और सबर कर, जलेबी बाज बेगैरत शख्स, प्लीज। ठीक है अपनी भाई, बहन बेटी की अगर ठीक है बात भाई, आई तो बोलिए। तुम्हें एकदम से जोर पड़ गया। यानी इमेजिन करो, तुमने कहा है, तुमने अपने मुंह से कहा है कि एक मर्द को जरूरत होती है, उसकी नीड होती है, उसको 2-2, 3-3, 4-4 की जरूरत होती है, उसकी ख्वाहिश होती है। ये लेकिन जब नहीं आपके कहा पास स्लेव भाई। बन जाएगा तो वो अब अपने हाथ से काम लेगा, क्योंकि वो आपने स्लेव बना दिया। लेकिन जो औरत है वो अपने हाथ से काम नहीं चला सकती, उसको आप ठोकेंगे। यार तुम फील कर रहे हो? तुम्हें फील हो रहा है भाई मेरी कि बात को तुम खत्म कितनी होने दो आपका बेगैरत जो भाई, नहीं झाड़ रहे हो? समझने की बुनियादी, कोशिश तो करो। हामिद हमीद हमीद सुनो, आपका जो बुनियादी हाँ भाई। आर्गुमेंट था वो यही था कि फीमेल स्लेव की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, तो हम्म। मेल स्लेव की ख्वाहिश आप अपनी बहन देके क्यों नहीं कर सकते हो, जो कि शादीशुदा ना हो? मैं चलो इसलिए हमने नहीं इतना कर भी सकता मार्जिन हूँ, दे इसलिए दिया। नहीं कर सकता हूँ। सुनो मेरी बात, हाँ। रुको।
हमने इतना भी मार्जिन दे दिया कि शादीशुदा बहन को मत दो, शादीशुदा बेटी को मत दो, कुंवारी बहन बेटी को तो दे सकते हो उसके साथ सेक्स करने, उसकी ख्वाहिश को कौन पूरी करेगा? ठीक है, मैं इसका डेफिनेशन दूं। पहली बात तो जिसका स्लेव है वो उसके साथ ही कर सकती है। दूसरी बात, वो उसकी बहन जो है वो उसका शादी किसी और से करवा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई मर्द स्लेव है, उसकी कोई औरत है, अगर वो उसकी मालिक है, तो आप ये बोले हो कि कोई मर्द स्लेव है तो वो अपनी औरत से खुद से क्यों नहीं कर सकता, ये आप बोल सकते हो, ठीक है ना? जी, यही तो वो सवाल है। मर्द का, ठीक है, तो अगर औरत का एक सीरत होना चाहिए कि वो एक से करे। क्यों क्यों होना मर्द का चाहिए? वैसे सीरत नहीं है, नहीं नहीं, ऐसे मर्द वो 4 ऐसा शादियों नहीं के है। बाद नहीं, ऐसे मर्द 4 शादियों के बाद 500 स्लेव रख सकते हैं और वो 500 स्लेव उसकी 4 शादियों में शामिल नहीं हाँ होते, नहीं होते ना? भाई, ये ह्यूमन नेचर है, तो ये फिर ह्यूमन नेचर ह्यूमन है। नेचर नहीं है, ये अल्लाह ने बता दिया। इस बेगैरत भैंड या कुत्ते मैं कमीने इसका खुदा एग्जांपल जिसका दूं नाम अल्लाह है उसने बता भाई, दिया है। एक असल सेकंड में अब भाई, सुने मैं इसका सुने एग्जांपल सुने दूं, सुने 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 मैं सुने इसका सुने एग्जांपल दूं। सर सुने, सर सुने, अब मेरी बात सुन ले। क्योंकि ये उस बेगैरत खुदा ने बता दिया जिसको आप मानते हैं, लिहाजा आप कह रहे हैं कि नेचर है। किसने कहा नेचर है? हु टोल्ड यू इट इज मैं बता नेचर? सकता हूँ, मैं देखा हूँ भाई अपने नहीं, एक जीवन में, सेकंड, क्योंकि देखा आप हूं खुद की बात देखो नहीं है सर। आपने मुसलमानों में देखा है जो कि बेगैरत है बाय डेफिनेशन, क्योंकि जैसे अल्लाह को मानते भाई। हैं। हर जो रिलीजन अच्छे में देखा है भाई, मुसलमान हर होते हैं रिलीजन में देखा है। यार, जो अच्छे मुसलमान होते हैं, जो कि ह्यूमैनिटी के ऊपर चलते हैं, वो ऐसी बेगैरती और हरामपुना नहीं करते हैं। भाई दैट्स मैं हाउ इट औरत इज। की बात कर रहा हूँ, ठीक है और ना, मैं अच्छा, बोलूँ। औरत की बात पे जाते हैं बाद में। औरत को सेक्स की तो इतनी जरूरत नहीं बकौल आपके, तो फिर आप उसके क्यों ठोक रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, औरत जो औरत मर्द को है जो उसको जरूरत आपने है। स्लेव बनाया है, वो अपनी अपनी मास्टरनी के साथ क्यों नहीं सेक्स कर सकता? बस इतनी सी उसी का बात जवाब है कि दीजिए अगर आप। आगे देख, बात सुने, आपने कहा कि अल्लाह ने मना किया है। औरत, भाई अल्लाह ने मना ही क्यों किया? दैट इज द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज नॉट कि वो औरत क्यों नहीं करती। अगर अल्लाह ने हलाल बना दिया होता तो अपनी बहनें बेटियां भी देते। बात यह है कि अल्लाह ने मना कर दिया है। दैट इज द प्रॉब्लम। अल्लाह ही बगैरत है असल में। जी सर बोलिए। ये बेस आर्ग्यूमेंट जो आपका था ख्वाहिश वाला, उसी पे हम ख्वाहिश कह रहे वाले हैं कि फीमेल की ख्वाहिश ख्वाहिश, मेल की ख्वाहिश ख्वाहिश नहीं है स्लेव की। है भाई, लेकिन मैं एक सीरत आपको बताता हूँ कि औरत एक से कर सकती है, मर्द एक से ज्यादा नहीं नहीं, कर ये सकता, ये एक आपकी फितरत है नेचर का। भेड़ियती हाँ तो कहती है। सेक्स भी हेलो करेगी ना यार। यार भाईजान, ये एडम एडम आपका अल्लाह कहता है ना एक से करेगी, ले, आपका अल्लाह कहता अरे है। लेकिन एडम साहब, मैं कह रहा हूं कि एक से ही करेगी ना। वो जो उसकी साहिल बहन होगी, इसकी इसकी जो बहन होगी, जब वो कुंवारी है तो वो एक स्लेव के साथ ही सेक्स करेगी। साहिल देखे, एक स्लेव के साथ क्यों करेगी? रुके रुके रुके, आप साहिल साहब रुके, सॉरी, वो मैं आपकी बात स्लेव इसलिए काट रहा उसकी हूं होगी, यार। एक उसकी सेकंड भाई, उसकी तो है नहीं वो स्लेव। और सबर ले यार, सबर ले, सबर ले, सबर ले। एक साहिल साहब एक के साथ सॉरी क्यों सॉरी। करेगी? पहले एक के साथ करेगी, उसके बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने एक के साथ करेगी। भाईजान, जब हाँ, फिर आपके देगी। इनके अल्लाह ने मुता दे दिया था, तो मुता भी तो मल्टीपल मर्दों के साथ बारी बारी हो रहा था ना, क्या मसला इसमें? और वो हाँ एक के हाँ साथ करेगी, खून आने के बाद वो फिर दूसरे के साथ करेगी, खून आने के बाद तीसरे के साथ करेगी, या बच्चा अगर हो गया तो बच्चा पैदा करने के बाद तीसरे, चौथे और पांचवें के साथ करेगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्या मसला है यार साहिल भाई, एक के बाद क्यों कह रहे हैं? आप कहें हाँ, एक वक्त में मैं एक के वन साथ टाइम। करेगी। हाँ, मैं हाँ वही कह रहा था एडम साहब, वन टाइम, वन एट ए टाइम। हाँ। और दूसरी बात, अभी तो इसको पूरा कर ले, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि ये लोग एक ही स्लेव के साथ 4-4 और 5-5 मर्द भी करते हैं। तो लिहाजा उस हाँ हिसाब से वो 4-4 5-5 स्लेव के साथ करे, और फिर उनमें से चुने कि इसमें से मेरे बच्चे का मालक कौन है। ये तो इनकी शरह में लिखा हुआ है। अभी मैं शरह में शरह तक लिखा नहीं हुआ जाता, है, अभी मैं हदीस तक जाता वहां हूं। तक नहीं। ये ले ले, फिर मैं हाँ शरह तक भी पहुंचता हूं। हाँ, अभी तो हम लॉजिकल आर्ग्यूमेंट पे, लॉजिकल डिस्कशन पे हम बात कर रहे हैं। शरह में तो बाद में जाएंगे जी भाई। फीमेल जी, स्लेव की ख्वाहिश ख्वाहिश, मर्द की ख्वाहिश, मर्द स्लेव की ख्वाहिश क्यों नहीं? मर्द की भी, मर्द स्लेव की भी ख्वाहिश है, किसने कहा मर्द स्लेव की ख्वाहिश नहीं है? मर्द को जिससे तो ख्वाहिश है वो उसको बहन अपनी उससे दोगे बहन निकाह बेटी अपनी? करे। दो। बहन बेटी क्यों दोगे? निकाह करें? क्यों निकाह करें भाई, जब आप अपनी बहन बेटी तो स्लेव दो लड़की नहीं के साथ बोल निकाह रहे नहीं कर हो। रहे हैं? तो फीमेल स्लेव के साथ निकाह की कंडीशन क्यों नहीं? अगर मर्द स्लेव के साथ आप निकाह की कंडीशन लगा रहे हैं, तो फीमेल स्लेव के साथ निकाह की कंडीशन क्यों नहीं लगा रहे? निकाह करके वो अपनी ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी कर सकती है? बेशक कर सकती है, क्यों नहीं? उसको निकाह करवा दो अगर उसको ख्वाहिश है तो। तो ये भी निकाह तो तो लेकिन इस्लाम है कि कंपलसरी अगर नहीं है उसको ना। निकाह कंपलसरी नहीं है कंपलसरी तो नहीं है मर्द ना के लिए भी भाई। तो शादी कंपलसरी। तो हाँ मर्द के भाई, लिए निकाह कंपलसरी क्यों कंपलसरी रखा नहीं है है, निकाह? मर्द स्लेव के साथ कंपलसरी क्यों रखा है निकाह, जब फीमेल स्लेव के साथ कंपलसरी नहीं है? क्योंकि भाई मर्द का जो
मालिक है, वो या तो उसका मर्द होगा या तो वो औरत होगी। तो अगर उसका हाँ। कोई मर्द स्लेव है, उसका मालिक औरत हाँ। है, तो वो औरत का पहले से कोई शौहर होगा, नहीं, जरूरी नहीं है है। ना? तो भाईजान इसी जरूरी नहीं तरीके है। से जरूरी इसलिए नहीं है, इसी तरीके से जिस तरीके से आप एक लड़की लेके आए हैं, उस लड़की स्लेव का भी तो एक खावंद है जो कि कोई और ले गया हुआ है अपने पास स्लेव के तौर पे, और आप उसको चोद रहे हैं। और उसका खावंद जो है, उसी लड़की का खावंद 2 गलियां छोड़ के आपके एक और दोस्त के पास स्लेव है। वो अपनी बीवी जो कि आपके घर है उसके साथ सेक्स नहीं कर सकता। उसको अगर सेक्स करेगा तो उसको आप हंटर मारेंगे 100, लेकिन आप उसकी बीवी को ठोकेंगे, तो फिर वो बंदा भी जो है अपने मालिक के बहन बेटी के साथ क्यों नहीं ठोकेगा, या जिसके पास गई है उसको क्यों नहीं ठोकेगा? यार कितने तुम बेगैरत हो यार। तुम तो शरीफ इंसान, साहिल भाई मुझे इतना कहते यार शरीफ इंसान है, ये है वो शरीफ है, नहीं है ये, तू तो बेगैरत इंतहाई है। मेंटली रिटार्डेड और बेगैरत है। अरे नहीं भाई, मैं भाई जो ख्वाहिशात के ऊपर जितना मैंने रिसर्च किया है, मैं ख्वाहिशात उसी पर ख्वाहिशात सब ख्वाहिशात, बता रहा मर्द की हूँ। ख्वाहिश ही कोई नहीं है। बात तुम लोगों को ख्वाहिशात की 4-4 है ही शादियां नहीं, अल्लाह देता है। एडम ये साहब, और तुमको ये एक चूतिया प्रॉपर बनाया टॉपिक है। नहीं है भाई। हाँ एडम साहब, इनको लगता है कि स्लेव घर में लेके आए, कोई मेहमान घर में लेके आए, और वो मेहमान इनको ऑर्डर दे रही है मुसलमानों को कि आओ मेरे साथ सेक्स करो, मेरी ख्वाहिश आ गई है। हाँ हाँ। और वो भाई बाद में हमीद, जाएंगे, वो साहिल का पॉइंट है, हाँ इसलिए मैं इसको साइड पे रखा है। वो चूंकि रेप में जाएगा, वो एक सेपरेट पॉइंट है, वो मैंने बात के लिए रखा हुआ है। हाँ बोल। और भाई ये जितनी भी स्लेव और ख्वाहिशात की बात है, जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ जंग के हिस्से में ही अरे गायब अरे अरे होती थी, अरे डंगर, ठीक है? बात सुन। तू स्लेव को बेच सकता है कि नहीं बेच सकता इस्लाम में? मैंने साहिल भाई को बताया था, स्लेव को बेचने वाले का इल्म मुझे नहीं है, मैंने सिर्फ नहीं है ना, जो स्लेव इलम का लेके आ। बनाने का तुम क्या सब था। स्लेव को बेच सकते हो। मोहम्मद ने क्यों नहीं बेचे स्लेव? मैं दिखा देता हूं अभी, सही बुखारी की हदीस से दिखाता हूं मोहम्मद ने स्लेव बेचे। दिखाइए भाई। अगर मोहम्मद स्लेव बेच रहा है तो मुझे पहले ये बताओ कि स्लेव जो उसने बेचे हैं, वो चाहे जंग में पकड़े हो चाहे जैसे ही पकड़े हो, तो उसने जिसको बेचे हैं वो उनके साथ जो मर्जी करे, वो उनके साथ जो मर्जी ठीक करे। है। मोहम्मद स्लेव बेच रहा है, स्लेव का व्यापारी था। हाँ, ये मैंने आपकी वीडियो में सुना था, आपने कहा था ऐसा, तो तो फिर उसके बाद ही मैंने रिसर्च किया था। सही बुखारी 6707 मैं लेके आ रहा हूं स्क्रीन पे। स्लेव का व्यापारी था मोहम्मद, ये ले पकड़। अब मुझे बता कि ये काले स्लेव मोहम्मद के पास आए कहां से? मोहम्मद ने खरीदे थे या जंग में पकड़े थे? ये समझा दे मुझे, क्योंकि ये मोहम्मद ने खरीदे थे, जंग में नहीं पकड़े थे। ये ले पकड़, ये स्क्रीन पे आ गई है हदीस, ये देख। He went out on a company of Allah चलिए, Messenger on the day of the battle. We did gold Allah Apostle Messenger। ये कौन सा वाला आ गया? मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। रुक जा, ये वाला नहीं है, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। ये देख, यहाँ पे उसने स्लेव रिसीव किए हैं, ये देख। Medina, who was making a she camel, the Prophet congratulated him. Allah Messenger said, "No, by him who's an distribution on the Khyber." When the people heard, he brought 1 or 2 sharik leather traps with Prophet and sharik fire or 2 sharik fire. यार डिफरेंट तरीके से इसको मैं बाद में समझाऊंगा, ये समझने वाली हदीस है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, अभी तो मैं दूसरा बताता हूँ। 2 ब्लैक स्लेव, ये ले। सही मुस्लिम की 1602 ले पहले, मैं तुझे दिखाता हूँ ठीक है। कि ये जरा समझने वाली हदीस है। इसमें इन्होंने जो है ना गेमें डाली हुई है, ये असल में गुलाम ही है, लेकिन फिर तुझे समझाना पड़ेगा मुझे। उसने रिसीव किए थे, ये जो गुलाम रिसीव किए थे, इसने बेचे कैसे थे? देयर केम अ स्लेव एंड प्लेज्ड अलिजेंस टू अल्लाह अपोस्टल ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन पे, हिजरत पे एक बंदा आया, उसने अलिजेंस प्लेस किया अल्लाह के अपोस्टल को। ही डिड नॉट नो दैट ही वाज अ स्लेव। उसे नहीं पता था कि किसी बंदे का गुलाम है। वो मोहम्मद के पास आके उसने अलिजेंस दे दी। देन केम हिज मास्टर, तो उसका मास्टर आ गया एंड डिमांडेड हिम बैक। उन्होंने कहा यार मेरा स्लेव मुझे वापस कर। मोहम्मद ने उसे पैसे नहीं दिए। मोहम्मद ने कहा मुझे बेच दे। उसको पैसे दे देते, ऊंट दे देता, कुछ दे देता, नहीं। ही बॉट हिम फॉर 2 ब्लैक स्लेव। मोहम्मद ने अपने 2 ब्लैक स्लेव उसको दिए एज ए पैसे। मोहम्मद स्लेव का व्यापारी था। ठीक है। तो तुम मुझे कह रहे हो मोहम्मद बेचता? तुम इस्लाम में स्लेव बेचना खरीदना जायज है मोहम्मद की हदीस से? तो भाई अगर उस जमाने में जायज था तो उस जमाने की बात नहीं हो रही। एक सेकंड। बेगैरती की इंतहा है कि मोहम्मद, जो साहिल शुरू में कह रहा था स्ट्रीम के, मोहम्मद एक नमूना है। वो जो नमूने ने किया है, उस नमूने को पता नहीं था कि दुनिया ने उसको फॉलो करना है 1976 तक, जिस वक्त यूएन का चार्टर जो है हर जगह से ये दलाली स्लेव्स की खत्म नहीं करेगा।
ठीक है। तो वो जो मोहम्मद ने ये दलाली की स्लेव्स की, इसको हम दलाली कहते हैं बाय द वे, उस नमूने ने ये जो दलाली की, अब मुझे बता मैं इस दलाली का क्या करूं? तो भाई ठीक है, मेरा एक और इसमें डाउट ये है कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सेकंड, 2 स्लेव थी, एक सेकंड, ये 2 स्लेव थी ना, ये कहां से आई थी? जंग तो हुई नहीं, अभी माइग्रेशन है, माइग्रेशन के बाद जंग हो रही है। जंगे तो अच्छा। बाद में हुई थी, बदर माइग्रेशन के कितने अरसे बाद हुई थी? तो ये माइग्रेशन का वाकया है, हिजरत का। यहां पे मोहम्मद ने लड़ाइयां तो की नहीं है अभी तक, ये स्लेव कहां से आई इसके पास, मोहम्मद के पास? उस जमाने में होती होंगी, इसका तो मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, उस जमाने में होती होंगी। चलिए मुझे बता, मोहम्मद ये स्लेव रिसीव कैसे करता है? इतना डेप्थ। ये देख, बट वाज प्रॉपर्टी देन केम अ मैन रिफा, एक रिफा बिन जैद आया फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनी अल दुबा। उसने मोहम्मद को एक स्लेव दिया जिसका नाम था मदियाम, और मोहम्मद ने ले लिया। अच्छा। मुझे बता, मोहम्मद तो स्लेव अच्छा। गिफ्ट में भी लेता था। तुम मुझे कह रहे जंग के बगैर नहीं हो सकते। मोहम्मद रिसीव करता था गिफ्ट में स्लेव, मोहम्मद बेचता था स्लेव्स को। तुम लोग स्लेव की ट्रेडिंग भी करते हो। अब ये मर्द स्लेव है मदियाम, इसकी बीवी नहीं है, अब इसको चाहिए कि मोहम्मद को चो दे या मोहम्मद की बेटियों को चो दे, क्योंकि भाई उसकी 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 नीड है भाईजान, उसकी नीड है सेक्स यार। क्योंकि बुनियादी आर्ग्यूमेंट ही इनका वही था, ख्वाहिश पूरी ख्वाहिश करना। है, ख्वाहिश पूरी करो स्लेव की, ये मिदाम स्लेव की ख्वाहिश पूरी करो यार। मोहम्मद को अपना पिछवाड़ा दे या अपनी बेटियां दे। फातिमा देता ना इसको यार, अली को देने से पहले फातिमा को, यार मिदियाम यार प्लीज यार मिदियाम, मुझे पता है तू अपने हाथों से ना कर, तू मेरी बेटी ले, थपा थप कर इसके साथ, जब सुकून आ जाएगा इसको 3 महीने बाद मैं इसको अली को दे दूंगी। क्यों नहीं दिया? बोल ठीक है, हमीद बोल। ये भाई ठीक है, ये एक पॉइंट था जो इसका मुझे इल्म नहीं था, तो मैं इस पर भी रिसर्च करके आऊंगा भाई। जैसे कि मैंने बताया, मैं कोई बहुत भाईजान अभी तक आपने जितनी भी बातें की हैं वही तो हाथियों मुझे से की पता हैं। नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब इसलिए तो मैं बोलता हूँ आपकी बातें लॉजिकल लगती है, उसके बाद मैं रिसर्च करता हूँ, मुझे वो ज्यादा लॉजिकल लगती है, इसके मुझे इल्म नहीं था, इसके बारे में रिसर्च देयर इज करूंगा, और फिर नथिंग मैं कॉल्ड लॉजिकल, अभी इसका तक तो अपना आपने बोला आंसर तो फॉर्म लॉजिकल कुछ करूंगा। था ही नहीं। चलो ठीक है, ये स्लेव का टॉपिक पे मैं बोलता हूँ, मुझे इतना इल्म नहीं था, तो इस टॉपिक में ठीक है, आप लोग का ये जो तो टॉपिक बोल है के आया कि मैं हाई ओवर। सामने वाले की सुना, सामने वाले ने लॉजिकल हाँ। आंसर दिया, ये कोई लॉजिकल आंसर था? चूतिया बनाया तुम लोगों को बस। सबसे पहली नहीं बात ऐसा तो नहीं है, तुमको बहुत ये बहुत चूतिया डेप्थ है हर सुन ले चीज में। अभी। अमित पहले तो ये अच्छी बात सुन ले। ये जो आर्ग्यूमेंट अगर तेको किसी ने बताया है, इतना बड़ा हरामी और धोखेबाज है कि फीमेल स्लेव की सेक्स की जरूरत को पूरी करने के लिए सेक्स अलाउड था, ये इतना बड़ा हरामी है जिसने भी तेरे को ये आर्ग्यूमेंट दिया, क्योंकि ये कोई बात थी नहीं। ये माँ के लौड़ों को, इनको खुद को सेक्स करना था, इनकी ख्वाहिश थी चौदम पट्टी करने की। अरे एक बात बता हमीद, तेरी बहन को अगर कोई जंग हो रही है, तेरी बहन को कोई स्लेव बना ले तुम लोगों को मार के, क्या तेरी बहन जो है वो उसके साथ सेक्स करना पसंद करेगी? करेगी तो बिल्कुल नहीं करेगी, लेकिन भाई उसमें तो बहुत सारे शरियत है, ये अगर वो नहीं चाह रही तो तुम लोग जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। एक सेकंड कंसेंट एक सेकंड, तूने कहा है कि अगर वो नहीं चाह रही होगी तो नहीं करेगी, राइट? जबरदस्ती तो मेरे ख्याल से बात नहीं सुन होगा। ले अब मेरी, एक बाप की औलाद लेके आ अपने पूरे इस्लामिक खानदान में से, ठीक है, दुनिया के, ठीक मुझे है। सियासता में से और कुरान में से कोई भी एक क्लियर हदीस दिखा दो जो कहे कि स्लेव के साथ सेक्स नहीं कर सकते Consent जब चाहिए। तक वो इजाजत ना दे। एक 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, एक। वो सही नहीं भी है तो भी चलेगी, मुझे हसन भी दे दो, हसन भी चलेगी। और बता, सही हसन ठीक है। मुझे हदीस दिखा दो जहां पे लिखा हो सियासता के अंदर कि स्लेव के साथ उसकी परमिशन के बगैर सेक्स नहीं किया जा सकता, एक्सप्लिसिटली। मैडम साहब, ये लोग इतने ठीक है। दिमागी अपंग कैसे होते हैं? स्लेव का मतलब क्या हुआ? कंसेंट लेना है तो स्लेव कहाँ हुई वो? सर लफ्ज मलकल यमीन कहते हैं जो सीधे हाथ से पोजेस किया हो, जैसे तुमने सीधे हाथ से एक ऊंट पोजेस किया है, एक कुर्सी खरीदी कैमल है। पोजेस किया, कुर्सी प्रेजेंट की है,
कप प्रेजेंट किया, दिस इज व्हाट Yes. प्रॉपर्टी है वो, प्रॉपर्टी है आपकी वो। यार इनको असल में नहीं, इसकी भी गलती नहीं है एडम साहब। मैं कहा ना कि ये हराम के पिल्ले मार्केट में जो बैठे हैं ना, वो इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि ख्वाहिश पूरी करने के लिए फीमेल। अरे भाई, तो फीमेल की अगर ख्वाहिश है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग दिमागी अपंग होते हैं ना। हमारे मोमिन हजरात जो है, ये बेचारे ये भी तो दिमागी अपंग होते हैं। वो ये नहीं सोच अरे सकते नहीं भाई, ये ये ऐसा बात नहीं है। ख्वाहिशों की बात कर रहे हैं, तो मेल स्लेव की ख्वाहिश का क्या फिर? तुम लोग इतने ये बेवकूफ क्यों स्लेव बन का जाते हो भाई? भाई, ये स्लेव का टॉपिक को अगर हटा भी दे तो भाई इस्लाम में बहुत सर बहुत एक सारी सेकंड, चीजों स्लेव का टॉपिक सॉल्यूशन मिल हमने जाता दिया है। था या आप लेके आए थे भाई? खुद लेके आया था। हम ही नहीं दिया था, मैंने ही आप, दिया था। हाँ, मैंने तो जितना अब मैंने अब सुना आप था। अब आपने ये मान लिया कि यहाँ पे बगैरती है, तो कोई और टॉपिक दे दे, हम उस पर बात कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे मानते हैं ना कि ये बगैरती है। इसका मुझे 100% इल्म तो नहीं, जितना आपने कहा क्या मैं उसका मतलब? इल्म हेलो भाई, ये पता देखने करके के बाद लाता आप हूँ। नहीं कह रहे कि बगैरती है? अब पता लग गया ना ये बगैरती नजर नहीं आ रही। नहीं नहीं, आपने कहा कि बिना मर्जी के भी करना कर सकते हैं। मेरा ये मानना था कि बिना मर्जी के शायद नहीं कर सकते, तो मैं इस पर रिसर्च करके आऊंगा ये कि देखो, मर्जी और और बिना एक मर्जी के चीज क्या बता, सीन है। अरे बेवकूफ, ये बता स्लेव का मीनिंग क्या होता है? गुलाम। ये देख, एक बात बता मेरे को, एक बात बता, रुक एक मिनट अमित साहब, थोड़ा रुक जाओ। ये ले, ये एक बात बता, ये देख, ये देख, तारीख तबरी का हवाला है, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसके बाद ये क्या बनु उबैदुल्लाह सहल के साद बिन जैद अल अंसारी को रसूलुल्लाह ने बनु कुरैजा के लौंडी गुलामों को देकर नजद भेजा ताकि वो इनको बेचकर इसकी कीमत से घोड़े और असलहा खरीद लाए। ये इंसानियत है कि आप जो है स्लेव्स को जाके मार्केट में बेच रहे हो। और स्लेव को मार्केट में बेचने से पहले आप उससे पूछते हो कि यार बेच ले और तुम्हें? कंसेंट लिया कि तेरे को मार्केट में बेचूंगा मैं, और जो तेरे को लेके जाएगा वो तेरे साथ जो है वो डिंगी डिंगी करेगा। यार हमीद, क्या बात करते हो भाई? ये इन सारे स्लेव से पूछा था कि तुम बिकना चाहते हो क्या नहीं बिकना चाहते हो, तुम्हारी कंसेंट है क्या नहीं है? ठीक है भाई, मैं इस चीज के ऊपर थोड़ा सा और इल्म हासिल करके आऊंगा, जरूर आऊंगा। क्या इल्म हासिल करने का है तेरे को और भाई? इसमें और क्या इल्म हासिल करना है? कुछ ना कुछ तो भाई इसका आंसर होगा, ऐसे तो इनकम्प्लीट नहीं हो सकता है। इल्म नहीं, अच्छा, साइंस अब ये बता आंसर कि होगा। अभी जो तूने सुना है, ये देखा कि तेरे रसूलुल्लाह जो है वो मार्केट में बेच रहे हैं औरतों को, ये एक अच्छे इंसान का काम है? ये जो अब जितना ये तूने तो सुना, क्या एक अच्छे इंसान का काम है? नहीं देखो, ये तो फुल वन साइडेड टॉपिक हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल भाई, देता हूँ। क्या मतलब full one sided topic हो गया? मैंने पूछा कि ये जो अभी सामने बात रखी गई, क्या इसके मुताबिक ये एक अच्छे इंसान का काम है कि वो औरतों को मार्केट में बेचे? इसका भी आंसर एक वर्ड में नहीं बोल सकता मैं। इसका भी आंसर मैं क्यों आपको नहीं बोल समझा सकता? सकता हूँ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं क्यों नहीं बोल अच्छा, सकता हूँ। अपनी माँ बहन को आप- इसमें रख। हमीद, अभी अपनी माँ बहन को रख इसमें। तेरी माँ बहन को अगर कोई मार्केट में बेचे स्लेव बना के, क्या ये इंसानियत के मुताबिक होगा? क्या वहां भी ये कहेगा कि इसका वन आंसर नहीं दे सकता मैं? भाई ये पॉसिबल ही नहीं है। एक ऐसी कंडीशन बता मुझे जहां पे तेरी माँ का को रिक्वायरमेंट मार्केट में बेचना वो तेरे को इंसानियत के मुताबिक लगेगा। मेरे को एक कंडीशन बता दे। ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। इंसानियत तो बिल्कुल खिलाफ। क्या पॉसिबल? ऐसा हो भी नहीं सकता। इस्लाम में वैसा नहीं हो सकता। इस्लाम में अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आज जैसे अगर आपने बोला कि मेरी माँ बहन से कोई मजदूरी करा है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? इंसानियत बोलूंगा या गलत बोलूंगा? तो मैं उसको गलत ही बोलूंगा। लेकिन बहुत सी अच्छा, तू मजदूरी और बेचने को कंपेयर कर रहा है? एक मिनट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मजदूरी का एग्जांपल दे भाई ना, तेरा एग्जांपल मैच भी तो होना चाहिए। तू मजदूरी कराने को और बेचने को, दोनों को तू कंपेयर कर रहा है। जैसे बहुत लोग मजदूर होते हैं, लेकिन मैं अपने घर वालों को मजदूर नहीं देख सकता। वैसे बहुत लोग स्लेव होते हैं, मैं अपने घर वालों को स्लेव नहीं देख सकता। भाई मजदूर जो है उसको, उनको बेचा जाता है? उनकी बोली तो लगाई जाती है कि 500 में कौन आ रहा है, 6000 में कौन आ रहा है, ऐसा लगता है मेरे घर के सामने। ठीक है, लेकिन मैं उसको अबे साले, वो दिहाड़ी के ऊपर मजदूरी होती है साले। वो इसलिए होती है कि जो कम पैसों में काम करने आ जाएगा, आप उसको ले जाओगे फॉर द डे।
अबे बैंडिया हाँ, तू किसी ये जगह definition हुआ जॉब इसका। करता है? अबे साले तू जॉब करता है किसी ये जगह? ना पढ़ाई करता हूँ तो। पढ़ाई करता है? तेरा बाप जॉब करता है? है ना? नहीं करता? करते। करता है। वो जिस जगह जॉब करता है उसने कभी जिंदगी में जॉब चेंज नहीं की क्योंकि दूसरा बंदा ज्यादा पैसे दे रहा है? करते हैं। तो फिर तो इसको जो वो मजदूर है वो भी वही चीज है ना कि एक बंदा जिसका हायर एक्सपीरियंस है वो ज्यादा पैसे ले रहा है, एक मजदूर जिसका कम एक्सपीरियंस है कम पैसे ले रहा है। आप देखते हो जो कम पैसे ले रहा है मुझे उस टाइप पे चाहिए जो ज्यादा पैसे वाला चाहिए। यार क्या बकवास है यार, तुम लोग कितने कमीने हो यार। इस्लाम की स्लेवरी को बचाने के लिए तुम किस लेवल पे गिर जाते हो यार। मैं स्लेवरी को बचा नहीं रहा हूँ भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे यार, आपने मैंने जो यार, एग्जाम्पल दिया उसका seriously यार। बोलना अमित, मैंने जो एग्जाम्पल दिया उसका बोलना कि अगर तेरी माँ बहन को कोई स्लेव बना के मार्केट में लेके जाके बेचे, मुझे भाई, एक ये कंडीशन possible ही बता नहीं दे है। जिससे वो इंसानियत के ये- मुताबिक हो। ये पॉसिबल ही नहीं कैसा हो, क्यों पॉसिबल नहीं है? ठीक है, क्योंकि वो स्लेव है नहीं, ना वो कभी बन जो सकते हैं। मोहम्मद के जमाने में होती तो बन वैसा कोई जाती। कंडीशन आएगा भी नहीं, वैसा कोई कंडीशन आएगा भी नहीं कि वो स्लेव बने। भाई तुमको slave का- जो चीजें सुन अमित, कभी भी आपको कोई चीज को परखना होता है सही या गलत, आपको उस कंडीशन में अपने आप को डाल के देखना पड़ता है। हम ये नहीं कह रहे कि आपकी माँ बहन के साथ ऐसा हो जाए, आपको जो सिचुएशन पहले की गुजरी हुई है क्या वो अच्छा था बुरा था, उसके लिए आपको अपने आप को अपने घर वालों को रख के फिर परखना पड़ता है कि भाई मैं अगर अपने घर वालों को इसमें रखता हूं तो मुझे पसंद आएगा क्या वो इंसानियत के मुताबिक होगा। इस तरीके से आप जज करते हैं। मैं कह रहा हूं कि आपकी माँ बहन अगर ये होती जिसको रसूलुल्लाह ने बेच दिया मार्केट में, क्या आपको अच्छा लगता? क्या उसको आप इंसानियत के मुताबिक मानते, या कोई हमको कहते कंडीशन बताते कि ये कंडीशन में अगर मेरी माँ बहन को बेच देते रसूलुल्लाह तो मैं उसको सही काम समझता। ठीक है, तो इसका भी मैं आंसर देता हूँ। अगर मैं अपने घर वालों को उसमें रख के देखता हूँ कि मेरे घर वालों में कोई बच्ची नहीं है उनको पालने के लिए, ठीक है, उनका मतलब साले भेड़िया के जब education- स्लेव बना रहे थे तो उस टाइम पे देख रहे थे। एडम साहब कंप्लीट करने दो। ये सिचुएशन बता रहे हैं जहां इसकी माँ बहन को बेचना ये सही समझ रहा है। ओके। हाँ, आपके घर वाले कोई बच्चे मैं नहीं कंडीशन है। बता रहा हूँ, ठीक है, मैं बोलूंगा सबको बात वैलिड लगेगा, ठीक है, इंशाल्लाह देखते हैं। तो भाई मान लो मेरे घर वाले का हम लोग जंग में सब शहीद हो गए, कोई नहीं बचा, उनका सड़क पे भी खाने तक न बताया। फिर ऐसा खुदा ना खासा कि मान लो ऐसा हो जाता है, फिर कोई हमला हुआ और वो लोग आ रहे हैं उनको जान से मारने, तो उनको जान से मारने से अच्छा है कि उनको स्लेव बना के अच्छे से रखो, जो स्लेव का हुकूक है, स्लेव का हुकूक मार्केट में बेच दो। हुकूक भी बहुत है, मार्केट में बेचो भी नहीं। वो वर्ड सुनने में खराब लग रहा है, वो वर्ड सुनने में खराब लग रहा है, इसका भी इनडेप्थ बहुत अच्छा सा मीनिंग हो सकता है, लेकिन इस्लाम अच्छा, में मतलब आपकी माँ बहन को एक मिनट मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। हाँ, आपके समझ लीजिए कि जंग हुई, आपको मार दिया, आपके बाप को मार दिया, आपकी माँ बची है और 3 खूबसूरत बहन बची है, ठीक है। अब जब आपको उन्होंने आपके घर वालों को यानी माँ और बहन को एक्वायर किया, उन्होंने कब्जा किया, उन्होंने क्या किया, 1 महीना जो समझो 3 ये थे लोग थे, तीनों ने 3 आपकी खूबसूरत बहन है, एक जो बंदा है उसने एक बहन को ले लिया, दूसरे बंदे ने दूसरी बहन को ले लिया, तीसरे बंदे ने तीसरी बहन को ले लिया। अब उसके साथ आपकी बहन के साथ वो सेक्स कर रहा है, ठीक है। 2 महीना उसको मस्त एकदम बिरयानी खिलाया एकदम, और एकदम आज का जैसा डिजाइनर वेयर होता है वैसा उसने कपड़ा वपड़ा पहनाया आपकी बहन को, 3 महीना रखा, और उसके बाद आपकी बहन को लेके जाके, अभी इंडिया के हो आप? हाँ, पाकिस्तान के हो? इंडिया से। मुंबई में कमाटीपुरा पता है आपको? कमाटीपुरा नहीं, नाम तो नहीं सुना। जीबी रोड पता है? दिल्ली में है ना जीबी रोड भाई लोग, दिल्ली का जीबी रोड पता है? ओके, जीबी रोड में आपकी बहन को लेके जाके उसने 3 महीना मस्त खिलाया पिलाया, एकदम अच्छे से रखा, हुकूक उसके अदा करे, खाना अच्छा खिलाया पहनाया, और 3 महीने के बाद उसने मार्केट में जाके आपकी बहन को बेच दिया, जिस तरीके से यहाँ पे रसूलुल्लाह ने बेचा है, क्योंकि बेचना अलाउड है। उसको जरूरत थी पैसे की या घोड़े की या असले की, उसने खरीदा, बेचा और उसके बदले घोड़ा ले लिया। अब मार्केट में आपकी बहन जो है जीनत बन गई है जीबी रोड की, कोई दूसरा एक मुसलमान, ठीक है, जीबी रोड या कोई भी ऐसी मार्केट जहाँ पे स्लेव बिकते हैं,
जैसे रसूलुल्लाह ने बेचा, कोई मार्केट ही होगी ना, वो नजद के बाजार में बेचा, साफ साफ लिखा हुआ है, कोई बाजार में बेचा, मैंने जीबी रोड दे दिया आपको एग्जांपल। अच्छा, अब वहां पे जीनत बन गई है आपकी बहन, खरीद मतलब बिकने के लिए रेडी बैठी है। कोई एक मुसलमान आता है, आपकी बहन को पसंद करता है, खूबसूरत है आपकी बहन, उसको लेके जाता है, 3 महीना वेट कर लेता है कि भाई वो अगर उसको ले भी ले हम 3 महीने के 3 महीने नहीं होता उसका, एक होता है भाई, एक पीरियड होता है स्लेव का यार। एक पीरियड ले लो कि एक पीरियड उसका इंतजार किया, हैज आ गया। अब उसने क्या किया, उसने मस्त खिलाया पिलाया और उसने मस्त एकदम डिंगी डिंगी की आपकी बहन के साथ। 4-5 महीना उसने रखा, उस शख्स ने, उसको भी कुछ जरूरत पड़ी, उसने फिर से मार्केट में बेच दिया, फिर जीबी रोड की आपकी बहन जो है वो बन गई। ठीक है, तो अब बता कि ये जो मामला है, क्योंकि इस्लाम के हिसाब से इजाजत है इसकी सारी की, जितना मैंने बताया, ठीक है, क्या ठीक है। इस तरीके से मामला अगर तेरी माँ बहन के साथ हो तो ये इंसानियत के मुताबिक है ना, क्योंकि वो बेचारी मजबूर थी, उसके पास कुछ था नहीं, उससे अच्छा है कि एक जन उसको ले, खिलाए पिलाए, सेक्स करे, बेच दे। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब ये जो आपने बताया, ठीक है, अब इसके जगह मेरी बात सुनो। मान लो किसी की बहन, मेरी बहन छोड़ो, किसी की बहन को, क्यों नहीं अपनी बहन को ही लेना है एग्जांपल। ठीक है, ठीक है, चलो, ठीक है, चलो, मेरी बहन को लेता है, ठीक है, मेरी बहन को लेता है, उसको खूब मारता है, खूब अपना ख्वाहिश पूरा करता है, खूब जेल में रखता है, और 1 महीने बाद मार काट के फेंक देता है। एग्जाम्पल, मार काट करके फेंक देता है। वो ज्यादा बेहतर है या जो आपने बताया वो ज्यादा बेहतर है? खैर, जीबी रोड हटा दो, जीबी रोड ऐसा कुछ होता नहीं होगा, मतलब मार्केट वो अलग होता होगा, जीबी रोड को ज्यादा ही यार नजद का बाजार अभी पढ़ा ना मैंने, बाजार है, जीबी रोड छोड़ दे, भेंडी बाजार पकड़ ले। इसमें जीबी रोड में फर्क है। हाँ ठीक है, चलो वो पकड़ लो, जहाँ सिर्फ ये होता है स्लेव का, मुंबई में, ठीक है, चलो भिंडी बाजार पकड़ लो, ठीक है, जहाँ स्लेव का खरीदा खरीदी होता है, हाँ, सरोजनी मार्केट, ठीक है, जीबी रोड अलग हो गया, वहां तो वो सब होता है, वो छोड़ो, जहाँ स्लेव का बदली होता है, ठीक है। तो आप बताइए, जेल में उसको मार पीट करके 1000 लोग साथ करना, 1000 लोग से नहीं, 1000 लोग के साथ ही सेक्स को छोड़ दो ना, जेल में सेक्स क्यों होगा? देखो जेल में जो रखते हैं सेक्स नहीं करते हैं, ठीक है। बात ये है कि जेल वो इलीगल है, उसको किसी ने इजाजत नहीं दी, तो जो इलीगल चीज है वो तुम्हारे घर में भी होती है, तुम्हारा बाप तुम्हारी बेटी के साथ कर सकता है इलीगल तौर पे। हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि मुसलमानों के घर में बाप बेटी के साथ करता है, वो इलीगल है, इलीगल है। तो हम लीगल चीज पे बात कर रहे हैं, तो जेल में सेक्स नहीं कर सकते असूलन, इलीगली तो तुम्हारा बाप तुम्हारी बहन को ठोक सकता है कई दफा। नाउ लीगल प्रोसेसिंग में अगर कोई बंदा मेरी बहन को जेल में रख के उसको घटिया खाना दे के एंड में फांसी की सजा दे दे, तो मैं कहूंगा दिस इज फार बेटर देन वो 10 बंदों के हाथों जदो कोप होए एवरी डे। लेकिन तू चाहता है कि तेरी बहन 10 बंदों के हाथों जदो कोप होए बजाय इसके कि वो जेल में रह के मर जाए। दिस इज द डिफरेंस इन आवर थिंकिंग और दिस इज द डिफरेंस ऑफ अल्लाह एंड एवरीवन एल्स। सही भाई मैं बोल लूं? हाँ बोलो। मैंने ये कहा कि स्लेव को लेना, उसको सारी हुकूक अदा करना, सिर्फ उसी से करना, अच्छा खाना पहनाना, सब कुछ को करना, उसको किसने कहा यार उसको छोड़ देना? भाई मुझे बोलने तो दो, भाई मुझे बोलने तो दो, मुझे बोलने तो दो। बेच देने को मत फिर बेच देना और उसको फिर कोई और खरीद रहा है, फिर उसके साथ सेम वही कर रहा है, इज्जत से रख रहा है, इज्जत से पाल रहा है, फिर उसको फिर बेच रहा है। ये 2-3 स्टेप के बाद फिर कोई बेच उसको आजाद नहीं यार, मैं 10 बंदे खरीदते हैं अब तेरी बहन को, आगे चल, मैं अब आगे चलता हूँ ना। 10 बंदे खरीदते हैं और वो 10 बंदे इकट्ठे खरीदते हैं मिलके पैसा लगा के, और वो दिन बांट रहे हैं महीने, पहली को 1 करता है, दूसरी को 2 करता है, तीसरी को तीसरा करता है, चौथी को चौथा करता है, 5वीं को 5वां करता है, छठी को 6वां करता है, 7वीं को 7वां करता है, 8वीं को 8वां करता है, 9वीं को 9वीं करता है, 10वीं को 10वां करता है और 11वीं को पहला बंदा दोबारा करता है। 10 बंदे ठोक रहे हैं तेरी बहन को एवरीडे 1%। चलो 100 बार, चलो 100 मान लेते हैं, 100 बार कर रहा है कोई, ठीक है, लेकिन 100 बार 100 लोग अच्छे से इज्जत से मार रख रहा है, खाना पीना सब अच्छे से कर रहा है, जैसे अपनी बीवी को करता है वैसे ही को कर रहा है, ठीक है। ये उससे तो बेटर है कि जेल में सेम चीज उसके साथ गलत हो रहा है और 1000 लोग शॉर्ट बना के डाल दे कि 10 बंदे इसकी बहन को चोद रहे हैं और ये कहते हैं उससे अच्छा है कि इसकी बहन जो है वो जेल में चली जाए। यार कसम से यार
एडम साहब मतलब कितनी दुख की बात है। अच्छा, लोग तो अक्सर समझ गए होंगे कि हम इतना इसको क्यों कर रहे हैं। हम इसके अंदर की इंसानियत जगाने के लिए इतना एक्सट्रीम तक इसको एग्जाम्पल दिए भाई, लेकिन इन लोगों की सोच देखो। फिर मुझे बताओ कि मैं जब इनको दिमागी अपंग कहता हूं तो मैं क्यों गलत कहता हूं? भाई आप आप बताओ, लोग मैंने कुछ इनकी गलत सोच बोला? तो देखो जेल में यार। उससे बदतर साहिल, हालत होने से अच्छा है कि इसको बैक स्टेज करते हैं, अबे इसको बैक स्टेज करते हैं। हमीद, कौन सी जेल में जो है लीगली अलाउड है कि अगर आपकी फीमेल प्रिजनर है तो आप उसके साथ सेक्स कर सकते हो? उसको बाद कौन में सी रखिएगा जेल में साहिल अलाउड है साहब, बे? उसको बाद में रखिएगा, हाँ पहले अपनी बात तो कंप्लीट कर ले, मैंने इसलिए बैक स्टेज किया था इसको। चले ठीक है, आप इस हाँ क्वेश्चन को भी ले ले, ले 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 ले। हाँ, मैं बोल रहा हूं कि भाई कौन सी जेल में अलाउड है? अभी आपको थोड़ी देर पहले एडम ने भी बताया था, मैं भी बोला था कि कोई इस तरीके से जेल में किधर भी अगर किसी का रेप करता है वो इलीगल है, उसको कोई गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है। इसी तरीके से अगर आपकी बहन को कोई लेके जाता है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि वो इस्लामिक कवानीन की पाबंदी करे। वो बहन हाँ को जो है आपकी बहन की पिछवाड़ी भी मारेगा, आगे से भी मारेगा, दो दोस्तों को मिला के ग्रुप सेक्स भी कर लेगा। ले फिर, अगर तुमने इलीगल प्रोसेसिंग में जाना है हाँ तो फिर इलीगल प्रोसेसिंग में तुम्हारा एक मुसलमान जिसने स्लेव खरीदा है, वो अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर 5 सम करेगा तेरी बहन के साथ। एक उसके मुंह में डालेगा, एक उसके पीछे डालेगा, एक उसके आगे डालेगा, और बाकी फिर शिफ्टिंग करेंगे, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा भी थे, सॉरी। तो वो फिर शिफ्टिंग करेंगे। तो अगर तुमने इलीगल में जाना है तो इलीगल की एग्जांपल्स हमारे पास बहुत ढेर सारी हैं। हाँ, ठीक है, हाँ जी, करो। लीगल बताना कि कौन सी कंट्री आज की तारीख में, या इतना गंदा किसी जो भी तुम तारीख लोग में का इस्लामिक सिस्टम है, हाँ, कौन सी कंट्री अलाउ करती है कि आप जो प्रिजनर है, भले से उसने 100 कत्ल कर दिए हो उस फीमेल ने, कौन सी कंट्री एज ए सजा या कुछ भी उसके साथ सेक्स करने को अलाउ करती है? इलीगल की मिसाल क्यों देते हो आप? लीगल सिस्टम में किसने अलाउ किया है चीज को? तो तेरा अल्लाह बेहतर है क्या? दुनिया के लोग बेहतर है जिन्होंने इसके अच्छे कानून बनाए? कि आप उसको छू नहीं सकते, आप उसको सेक्सुअली अब्यूज नहीं कर सकते? ठीक ये है। तुम लोग क्या बात तो करते हो? भाई अच्छा, एक बात भाई कर, एक बात बता मुझे, एक बात बता सिंपल, अल्लाह और दल्ला में फर्क बता दे। दल्ला मतलब? साहब दल्ला बताएं क्या होता है यार? दलाली करने वाला। दलाल, पिंप। अच्छा, अल्लाह में और दल्ले में फर्क बता। बहुत फर्क है भाई, जमीन आसमान का फर्क है। किससे किसको ओके, कंपेयर ये जो करोगे? कॉन्टेक्स्ट है सेक्स स्लेवरी का और मुताशिब का, इसमें अल्लाह में और दल्ला में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। दल्ला जो है वो अपनी औरतों की दलाली करता है, अल्लाह जो है वो अपनी ही क्रिएशन यानी औरतों की दलाली करता है। भाई और जब इतनी ये दलाली करता है कि सीनियर्स, जन्नत में भी जब जाओगे तो उसने खास औरतें बनाई हुई हैं तुम जैसे बेगैरत लोगों के लिए, कि जब तुम जन्नत में जाओ तो तुम्हें वो खास औरतें देगा जिनके साथ तुम हमेशा सेक्स करोगे। अल्लाह और दल्ला में फर्क क्या है? वो एक अलग टॉपिक है भाई। वो अच्छा, उसमें वो अलग वो टॉपिक है, उससे यानी कि तू अल्ले और उसमें फिर दल्ले में खुद ही फर्क ही नहीं करेंगे बता बस। सकता, और वो एक अलग टॉपिक है। लो साहिल साहब, वो अलग टॉपिक है, भाई सॉरी दल्ले किसी का और मतलब दिन पहले मुझे खेलेंगे। पता नहीं है ठीक से, और अल्लाह भाई खुदा है, दल्ला मुझे पता नहीं कौन। तो अल्लाह भाई भाई खुदा है आपका जिसने अल्लाह जो सबको है एक बनाया। दल्ला खुदा है ना, यही तो समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। भाई, भाई ऐसी कोई बात अल्ले हमीद, में नहीं और दल्ले में हमीद, फर्क ही कोई नहीं। हमीद, बात सुन। है। सबसे पहली हाँ भाई, बात तो तेरे को शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि तू अपनी बहन के लिए जो यहाँ पे बातों को तूने कहा है सिर्फ इस्लाम को बचाने के लिए, एज अ नहीं भाई भाई, ऐसी बात नहीं है। तेरे को कसम से बोल रहा हूं, एज अ भाई तेरे को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तेरी बहन अगर सुन लेगी ना कि ये मेरा भाई इस तरीके से मेरे बारे में कहा, कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर मेरी बहन के साथ जो है वो इस तरीके से मामला उसको बेचा जाए और उसको नहीं खिला भाई पिला के ऐसा सेक्स मैंने किया नहीं जाए। कहा, मैंने तेरी कहा जेल बहन में अगर उसके सुनेगी साथ ना भाई, उससे डबल तेरे होने से अच्छा मुंह पे है। थूकेगी। जेल में नहीं होता ना, लीगल कहाँ है? या तो मेरे को बता दे भाई किधर लीगल है। भाई उस टाइम इससे भी बदतर होता था, उस टाइम थोड़ी कोई लीगल वीगल था, जेल वेल था उस अबे टाइम। तो इससे आज भी की तारीख, बदतर, हद से बदतर अच्छा होता अच्छा अच्छा, था। साहिल 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 साहिल, तो इससे भी बोल बदतर हाँ, मुसलमान भी करते हैं। जब वो तुम्हारी बहन को लेके जाके उसके आगे पीछे से चोदेंगे और मुंह में भी डालेंगे, तो वो ये भी करेंगे। क्यों? क्योंकि इलीगल है, इलीगल तो सब कुछ होता है। तो जिस तरह तुम्हारे बहन को तुम्हारा बाप चोद सकता है, उसी तरीके से तुम्हारी बहन को जब एक मुसलमान स्लेव लेके जाएगा तो वो आगे से भी करेगा, पीछे से भी करेगा, अपनी फिस्ट भी डालेगा और मुंह में भी डालेगा। तो फिर हर चीज करेगा। फिर वो अगर इलीगल पे जाना है तो फिर एग्जाम्पल पूरी लो ना। फिर तुम्हारी बहन के साथ भी लीगल इस्लामिक सेक्स नहीं होगा, उसके साथ हर किस्म का सेक्स होगा।
उसको बॉन्डेज करके लटका के आगे पीछे से लोग चोदेंगे, फिर इसको मानो। अच्छा, मैं एक तेरे को लास्ट ट्राई करूंगा और उसके बाद तेरे साथ ये डिस्कशन को खत्म करूंगा, ठीक है हमीद? अच्छे ठीक से है भाई। समझ। हाँ भाई। अच्छा, अब तूने इस्लामिक सिस्टम तो देख लिया। मैं अगर होता उसी जमाने में और मैं अगर खुदा होता तो मैं क्या करता कि चलो वहां पे आप लोगों के पास प्रिजन नहीं है, ठीक है, लेकिन ठीक है। अच्छा ये भी मैं आपको वो सिचुएशन बता रहा हूं कि भाई यानी पहले आपको ऐसा किसने सिचुएशन जहां पे आपको किसने कहा है कि प्रिजन नहीं था? नहीं थे। भाई मैं एडम साहब, मैंने इसी वजह से कहा ना एडम साहब कि मैं ऐसी सिचुएशन बता रहा हूं कि चलो ऐसा लगे कि इनको जितने इनके क्या बताते हैं वो डंगल लोग जो ये देते हैं ना, उसको मद्देनजर रखते हुए, ठीक है एडम साहब, मैं अपनी बात तो कंप्लीट कर लूं। ओके, बट फॉर द पीपल, हाँ, बट फॉर द पीपल जो नोज़ आर सुन रहे हैं, भाईजान प्रिजन सिस्टम वाज इन्वेंटेड फार अर्लियर, और रोमन्स जो थे उन्होंने 300 BCE में प्रिजन सिस्टम को फुल तरीके से एक्सपैंड करके पूरी दुनिया को बता दी था प्रिजन सिस्टम क्या होता है। सो प्रिजन एंड प्रिजन सिस्टम 300 BCE में पूरी दुनिया को पता लग गया था। ऑब्वियसली अगर 300 BCE में पूरी दुनिया को पता लग गया था तो उससे कम से कम 1000 साल पहले की बात है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कुरान को ही देखें, इसी को गौर कीजिएगा, कुरान को ही देखें तो यूसुफ को बेबीलोनियन ने प्रिजन में डाला था जहां पे उसको ख्वाब आया था, और उस ख्वाब को कुरान मेंशन करता है कि उसने देखा था कि उसको जो है ना सलीब चढ़ाया गया, उसके साथी वाले को सलीब चढ़ाया गया, जिसके ऊपर मैंने स्ट्रीम की हुई थी कि सलीब उस जमाने में इजाद नहीं हुई थी। यूसुफ को कैसे पता लग गया सलीब हुई थी, हालांकि उसको हैंग किया गया था, सलीब नहीं चढ़ाई गई थी। नाउ तो बेसिकली कुरान बताता है कि यूसुफ के जमाने में 1500 BC में प्रिजन सिस्टम था। नाउ सो अब साहिल साहब आप बताइए कि मुल्ला जो कहते हैं उसके थैंक यू एडम साहब।